नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। यहाँ पर यह खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन की तरफ से जो गठन किया गया था उसको 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारे कर्मचारियों को प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका ना तो कोई न्यूनतम मानदेय है, ना तो उनको महीने में कोई मेडिकल लीव मिलती है और ना ही उनका कोई एग्जैक्ट वेतनमान है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन में दी गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका गठन कर दिया था, उसको अब 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। ये खबर हमारे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के से निकल कर आ रही है। तो इसमें देखते हैं कि क्या फायदे होने वाले हैं इसको लागू होने के बाद और कि कब तक ये लागू हो सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बिंदु लेकर आए हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल कर आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स लिमिटेड यानी कि यूपी कॉस के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू होने की भी उम्मीद है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और मानदेय में पारदर्शिता आएगी। साथ ही उन्हें ईएसआई और ईएफ जैसे लाभ भी मिलेंगे। यानी कि इसका तो गठन कर दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, लेकिन अभी भी इसको लागू नहीं किया गया। इसमें कई सारे महीने हो गए हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको डेट दी जा रही है कि ये जो लागू किया है, जो ये गठन किया गया था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन, इसको जल्द से लागू किया जाएगा। लेकिन अभी कई सारे महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू हो सकता है। यहाँ पर यह भी निकल कर आया कि गठन को मंजूरी मिल गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये जो गठन को मंजूरी कब मिली थी? 2 सितंबर 2025 को ही इस गठन की मंजूरी दे दी गई थी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में क्या है, निगम का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इसे जल्द ही सक्रिय किया जाएगा। यानी कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, यानी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने काम करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन उनपे जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं देती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसका गठन किया है। और ये कोई कंपनी नहीं है, इसमें जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक न्यूनतम वेतनमान, ईएफ, पीएफ और जो भी भविष्य को लेकर हमारी कर्मचारियों के हित में जितने फैसले हैं वो इसके द्वारा किए जाएंगे। अगर हम बात करें जो लागू होने की तिथि है वो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसके बहुत ही ज्यादा चांस हैं क्योंकि ये इसका जो गठन है वो 2 सितंबर 2025 को कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। आगे आने वाले इलेक्शंस हैं तो इसके मद्देनजर इसको 1 अप्रैल 2026 में लागू होने के बहुत ज्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें अगले बिंदुओं की, तो आपको नजर आएगा कि अगर ये हमारा लागू हो जाता है तो हमारे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा यूपी कॉस लागू हो जाता है तो यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको मानदेय का लाभ मिल जाएगा। कैसे? अभी आप लोगों को पता है कि कोई न्यूनतम मानदेय नहीं है हमारे कर्मचारियों का। और अभी हाल ही में 6 दिसंबर को एक रैली में योगी आदित्यनाथ जी ने यह ऐलान किया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतनमान प्रोवाइड किया जाएगा। इसको लेकर भी एक खबर निकल कर आई थी और ये इसका गठन हो चुका है यूपी कॉस का। तो इसके तहत इसमें क्या क्या फायदे होंगे? 20,000 से 40,000 तक मानदेय, पीएफ और ईएसआई के लाभ मिलेंगे और वेतन हर माह की 5 तारीख को तक मिलेगा। आप लोगों को पता है कि अभी तक तो कोई न्यूनतम मानदेय तय नहीं है और जो वेतन आता भी है वो कोई फिक्स डेट पे नहीं आता है, कभी लेट आता है, 1-2 महीने बाद आता है, ठीक है, 15-20 दिन बाद लेट आता है। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब आपका वेतन आएगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद आपका फिक्स 5 तारीख तक वेतन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें आरक्षण की, तो यहाँ पर आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया में कई सारी धांधलियां देखने को मिलती हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या
कोई अधिकारी है वो किसी जान पहचान वाले को ही रख लेता है, उसमें ना तो उसके पास कोई अच्छे जो शैक्षिक योग्यता है उसको भी मानक नहीं पूरा कर रहा है, फिर भी वो उसमें जॉब कर रहा है। तो इन सारी धांधलियों को भी रोका जाएगा अगर ये लागू हो जाता है, और इसमें आरक्षण भी लागू किया जाएगा। भर्तियों में SC ST OBC EWS महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नियंत्रण की, तो निगम आउटसोर्स एजेंसी का चयन जिम पोर्टल के माध्यम से करेगा और नियुक्ति में नियामक की भूमिका निभाएगा। यानी कि जितनी देख रेख है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में, उनके अभिलेखों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, तो इसकी देखरेख हमारे निगम आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा जिम पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे अगर संक्षिप्त में बात करें तो यूपी कॉस की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यानी कि इसका गठन तो हो गया है लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसको जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से चल रही है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि उनके भविष्य को बेहतर बनाना, PF की कटौती करना जिससे कि उनकी ग्रेजुटी या जितने भी अन्य भत्ते होते हैं वो मिले, और उनको महीने में पूरे 30 दिन ड्यूटी भी ना करने पड़े, मतलब उनको मेडिकल लीव भी मिले और 4 दिन की छूट यानी कि 26 दिन की ड्यूटी ही उनको करनी पड़े, ये सारी सुविधाएं। और एक तय समय हो, यानी कि 8 घंटे ड्यूटी हो या 8 या 9 घंटे या 7 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी हो। तो ये सारी मानकों पर भी ध्यान देकर इस सारी चीजों को तय किया जाएगा। अगर ये लागू हो जाएगा तो हमारे जितने भी 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं जो आउटसोर्स कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी अगर ये चीजें हमारी जल्द से जल्द सरकार लागू कर देती है। इससे संबंधित कोई भी अगर खबर निकल कर आएगी तो हम अपने चैनल वैकेंसी करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए और हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।